तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है देश के अब तक बनने वाले सबसे बड़े पोर्ट से रिलेटेड, जो कि वाधवन पोर्ट जो कि मुंबई के पास बन रहा है और इसके जो ऑफ शोर रिक्लेमेशन के बिड्स है वो इस साल दिसंबर तक ओपन हो जाएंगे, ऐसी खबरें हमें मिली है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता होगा कि कुछ महीनों पहले ही जो ऑन शोर है, शोर पे जो रिक्लेमेशन करना है, लैंड को क्लियर करना है, एक्स्ट्रा जमीन थोड़ी जमीन पे भी क्रिएट करवानी है, उसके लिए तो टेंडर्स बिडिंग का काम जो है वो हुआ है। यहाँ पर अब जो एक्चुअल में बड़ा पोर्ट बनेगा समुद्र के अंदर, क्योंकि अगर आपने इसका डिजाइन देखा होगा तो ये किनारे पे नहीं है बल्कि समुद्र में रिक्लेमेशन करके बनाया गया पोर्ट है। इसके लिए सितंबर तक बिड्स ओपन हो जाएगी, ऐसी खबर मिली है। यानी कि जो पोर्ट का मेन काम है वो इस साल सितंबर तक हमें प्रोग्रेस होते हुए नजर आएगा। यहाँ पर 1448 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को रिक्लेम किया जाएगा और एक 10.14 किलोमीटर लंबी रिक्लेमेशन वॉल बनाई जाएगी, जो बेसिकली ब्रेक वाटर बैरियर के तौर पे काम करेगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है झारखंड के चीफ मिनिस्टर से, जिन्होंने इनॉग्रेट की है इको फ्रेंडली रिसोर्ट एट मसंजोर डैम कॉम्प्लेक्स। तो ये एक वाटर साइड एरिया है जहां पर ब्यूटिफिकेशन एंड डेवलपमेंट का काम किया गया था, टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, एक्टिवली प्रमोट करने के लिए, जिसके अंतर्गत यहाँ पर ये रिसोर्ट कॉम्प्लेक्स ओपन किया गया है। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो है हैदराबाद विजयवाड़ा NH65 एक्सपांशन से रिलेटेड, जो कि शुरू हो जाएगा अगले 3 महीने में, ऐसी खबर दी गई है। तो यहाँ पर अनाउंस तो किया ही यहाँ के सीएम ने इसका एक्सपांशन वर्क, लेकिन यहाँ पर इसका काम भी कब शुरू होगा ये भी बताया है। यहाँ पे ये रोड जो है वो 6 लेन का बन जाएगा एक्सपांशन के बाद, और एग्जैक्टली गोल ये है कि रिड्यूस किया जाए दोनों शहरों के बीच का ट्रैवलिंग सिर्फ 2 घंटों में। 165.5 किलोमीटर के लिए ऑलरेडी टेंडर्स इन्वाइटेड है। यहाँ पर इसके अलावा रीजनल रिंग रोड में भी कुछ मॉडिफिकेशन किए जाएंगे और टोटल अगर बात करें स्टेट के अंदर के हाईवे की तो वो 7104 करोड़ है। अगली खबर दोस्तों आ रही है इंडिया से, जो कि प्लान कर रही है कि वो एक कंसोर्टियम सेटअप करे विद इक्विटी पार्टिसिपेशन बाय पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस फॉर बिड टू ऑपरेटिंग ओवरसीज पोर्ट एसेट्स। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि वो एक कंपनी बनाए जिसका नाम मे बी इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉर्पोरेशन होगा और सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी एंड शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होगा, और ये सरकारी कंपनी जो है बाहर जाकर पोर्ट्स चलाने के लिए बिडिंग देगी। तो आपको पता होगा कई देश जो है स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स दूसरे छोटे देशों के अंदर ऑपरेट करते हैं, तो ये उनका भी प्लान है भारत का। अगली खबर दोस्तों जारी हुआ है लार्सन एंड ट्यूब्रो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जिन्होंने कहा है कि वो प्लान कर रहे हैं कि वो $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे इन सिलिकॉन प्लांट फैब्रिकेशन। तो यहाँ पर जो है 2026-27 के अंदर उन्होंने जो है एक बहुत बड़ा एम रखा है। एम ये है कि वो $1 बिलियन पर एनम रेवेन्यू और रन रेट जनरेट करेंगे बाय सेलिंग देयर ओन डिजाइन्ड एंड पेटेंटेड चिप्स एंड सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट्स। तो L&T की आप जानते हो टेक्नोलॉजी कंपनी भी है, IT कंपनी भी है, तो यहाँ पर चिप डिजाइनिंग में इनका कंट्रीब्यूशन पहले भी रहा है। अब ये सिर्फ डिजाइन से $1 बिलियन जनरेट करना चाहते हैं हर साल और साथ साथ $10 बिलियन इन्वेस्ट करना चाहते हैं सिलिकॉन फैब्रिकेशन में। अगली खबर दोस्तों आ रही है अडानी विलमार लिमिटेड से, जिन्होंने कमेंट्स कर दिए अपने फूड प्लांट ऑपरेशंस एट सोनीपत। तो हरियाणा के अंदर ये प्लांट है, 1300 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ में ये बना एक इंटीग्रेटेड फूड पार्क है जो देश के मतलब बिगेस्ट प्लांट्स के अंदर है, और 2000 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स इस प्लांट में क्रिएट होंगे जब पर अलग अलग फूड प्रोसेसिंग एंड फूड प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे। अगली खबर दोस्तों आ रही है नोएडा से, जब पर अप्रूवल दिया गया है 2 क्रूशियल प्रोजेक्ट्स को, जो कि 1 साल के अंदर बनाए जाएंगे, और ये बेसिकली 2 अंडरपासेस है। यहाँ पर पहला जो अंडरपास है वो बनेगा झट्टा के पास में, जबकि दूसरा अंडरपास बनने वाला है सुल्तानपुर विलेज के पास में। आज के आसबिटी सॉल्व के बारे में बात करें, आयुष्मान जोशी पूछते हैं, आर BRTS प्रोजेक्ट्स irrelevant for Indian cities in future? With some exceptions, most of the projects are launched in India have been either underperforming or do not function properly. Also, as the cities having the system get bigger, mass rapid transit like metro and even RRTS looks more practical solution. Do you think BRS still have some relevance in future? देखो BRTS को अगर अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाए ना तो वो ठीक से चल सकती है। अभी अगर हम देश में सक्सेसफुल सिस्टम्स की भी बात करें, जो मैक्सिमम गुजरात में अंदर है, अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा में है, तो वहाँ के सिस्टम्स के अंदर की सबसे बड़ी जो डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है वो ये है कि अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, मतलब बसेस एक के पीछे एक जो है लाइनअप होने लगती है, इतनी फ्रीक्वेंसी। दूसरा की बहुत एक्सटेंसिव नेटवर्क, लाइक शहर के इंपॉर्टेंट इलाके, रेसिडेंशियल इलाकों को जोड़ने वाला एक सच में एक्सटेंसिव नेटवर्क बना है। तो एक प्रैक्टिकलिटी लोगों को दिखती है उन सिस्टम्स को यूज करते समय। बाकी अगर हम BRTS की बात करें जैसे पुणे वगैरह की, पहली बात तो एक ही सिंगल स्ट्रेच ऑफ रोड पे बना हुआ है, फ्रीक्वेंसी कम है, फिर लोगों के ऊपर जो है डिसिप्लिन लागू नहीं किया गया है, तो वहाँ पे जो है खुद पुलिस की गाड़ियां घुस जाती है, वहाँ पे बाइक्स जो है आके ट्रैफिक कर देती है। तो जो पूरा पर्पस है वही बीट होता है, ना हाई फ्रीक्वेंसी है, ना कनेक्टिविटी अच्छी है, ना वहाँ पर जो है बस के लिए एक्चुअल में कोई डेडिकेटेड लेन बच पा रही है। तो ये 3-4 फैक्टर्स की वजह से BRTS देश के ज्यादातर शहरों में सक्सेसफुल नहीं हो पाते। इंप्लीमेंट करने में सस्ता है तो ज्यादातर पॉलिटिशियंस इसे शो प्रोजेक्ट समझकर जो है छोटे से स्ट्रेच में बना देते हैं, फिर फेलियर डिक्लेयर करके उसको निकालना भी शुरू कर देते हैं, जैसे पुणे के केस में हुआ। मेरे हिसाब से फ्यूचर में ऑब्वियसली कोई शहर बड़ा होता है तो मेट्रो RRTS ज्यादा रिलेवेंट होगी ही, ज्यादा प्रैक्टिकल होगी ही, लेकिन फिर भी देखो बसेस को हम जो है ना लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्टिविटी हिसाब से जो देखते हैं वो बात गलत है। BRTS
प्रोग्रेस अभी भी जो है लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए, अंदरूनी इलाकों के लिए, ऑफिस पार्क्स के अंदर, इंडस्ट्रियल एरियाज टू रेजिडेंशियल एरियाज, ऐसे कनेक्शंस के अंदर जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। लेकिन ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि शहर उसको एग्जीक्यूट किस तरीके से करते हैं, क्योंकि खराब एग्जीक्यूशन की वजह से रिजल्ट्स नहीं आएंगे। और इसे बीआरटीएस नहीं, किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट के लिए होता है। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में।